हर हर शंकर, जय जय शंकर। ये है बूम भोरे डिजिटल, मैं हूँ भावना। आज आपको दर्शन करवाएंगे काशी में स्थित चंद्रकूप के। कहा जाता है कि ये माँ गंगा से भी प्राचीन है। पहले ये कुंड हुआ करता था, बाद में ढककर इसको कूप का आकार दिया गया। कहते हैं इस कूप के जल को पीने से मनुष्य अज्ञानता से छुटकारा पा जाता है। ऊपर की गोलाई लगभग 6.25 फीट है, लेकिन ये वास्तव में ये लगभग 16 से 18 फीट का कुआं है। ये जो आप बाहर आंगन देख रहे हैं, ये पूरा ये कुआं ही है, कुएं के ऊपर ही ये आंगन है। और मतलब पहले ये किसी समय में कुंड के तरह हुआ करता था, लेकिन अब ये कुएं का रूप इसको दे दिया गया है। और इस कुंड में जाने के लिए इस जगह से सीढ़ियाँ हुआ करती थी कभी। अच्छा। हाँ, तो लोग इस जगह से स्नान करने जाया करते थे, लेकिन अब ये सीढ़ियाँ बंद हो गई हैं। ओके, तो यहाँ तो शिवलिंग है अभी। हाँ, यहाँ शिवलिंग है, तो अब ये सीढ़ियाँ नहीं हैं। लेकिन ये सारी बातें काफ़ी प्राचीन पहले की बातें हैं, आज की नहीं है। और जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं जी, वो शिवलिंग जिनकी बात मैं बता रहा था, उनकी स्थापना चंद्र भगवान ने की है। वो आपने ले ली। हाँ, वो ले ली। जिस स्थान पर अभी हम लोग खड़े हैं, ये स्थान सबसे ज़्यादा यहाँ का पावरफुल जगह है। ये इस जगह के ठीक नीचे एक मंजिल और है। अच्छा। हाँ, जिसमें ऐसे 7 करोड़ लोग, जिनको माता सिद्धेश्वरी की कृपा से 8 सिद्धियाँ प्राप्त हो चुकी हैं, ऐसे 7 करोड़ लोग इसके नीचे सूक्ष्म शरीर में, माइक्रोफॉर्म में आज भी विराजमान है। यहाँ बैठकर अगर ऑनेस्टली मेडिटेशन किया जाए चंद्रकूप की तरफ फेस करके, तो 20 मिनट से लेकर आधे घंटे के अंदर अंदर शरीर में वाइब्रेशन फीलिंग आने लगती है, कंपन महसूस होगा। इतनी ये पावरफुल जगह है। 7 करोड़ सिद्ध लोग, ऐसे लोग जिनको माता सिद्धेश्वरी की कृपा से 8 सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। तो अब ये तो बहुत सिद्ध लोग हो गए। तो इतनी ये पावरफुल जगह है, तो यहाँ बैठकर अपने मेडिटेशन करने के लिए ये जगह बहुत उचित जगह है यहाँ की। और पूर्णिमा के बारे में जैसे मैंने बताया कि पूरी जब तक पूर्णिमा रहती है, जितने देर तक, तब तक बाबा विश्वनाथ जी यहाँ इनके साथ, चंद्रेश्वर जी के साथ इस स्थान पर रहते हैं। तो पूर्णिमा ब्राइटेस्ट दिन है और डार्केस्ट दिन अमावस्या है। और जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है, उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ पर आकर इस कूप के जल से स्नान करके, और इस स्थान में कहीं पर भी बैठकर अपने पितरों का अगर पिंडदान किया जाए, उनको ये जल दिया जाए, तो उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है और गया श्राद्ध के बराबर उसका फल है। अच्छा। 10 महाविद्या में 9वीं महाविद्या और 9वीं दुर्गा दोनों आमने सामने होने से इस स्थान का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक सिद्ध शक्तिपीठ है, तो इस स्थान का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक बहुत पावरफुल प्लेस है। अगर यहाँ अंदर बैठकर ध्यान आदमी लगाएगा तो उसको एक पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग आएगी। इतना ये पावरफुल सिद्ध शक्तिपीठ है। गुरु जी, मंदिर के महात्मा के बारे में बताएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये माता सिद्धेश्वरी है। ये नवदुर्गा में 9वीं दुर्गा है। दुर्गा जी के 9 स्वरूप हैं, उसमें इनका ये 9वां स्वरूप है। और इनका नाम सिद्धेश्वरी माँ देवी है।
और ये स्वयंभू है, अपने आप से प्रकट है। और इनका एक नाम सिद्ध योगिनी भी है। काशी में सबसे पहले 64 योगिनी आई थी, जिसमें सबसे पहले आने वाली ये माता सिद्धेश्वरी है। और ये एरिया, ये मोहल्ला इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र में आता है। तो इस सिद्धेश्वरी मंदिर से चौक थाने की दूरी लगभग 500 मीटर है। इसी मंदिर के अंदर मैंने आपको भी बताया कि नवरात्रि में 9वें दिन इनकी विशेष ये इनका दिन होता है। और चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को, चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, वो इनका वार्षिक श्रृंगार होता है। जिस दिन ये चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन ये प्रकट हुई थी। और ये बहुत प्राचीन है। काशी तो वैसे भी इतिहास से भी पहले का शहर है, जिसमें सबसे प्राचीन या प्राचीन स्थानों में से एक इसको कहा जा सकता है। और दूसरे ये आप जो नीचे देख रहे हैं चंद्रेश्वर शिवलिंग है, जिनके ऊपर चांदी चढ़ी हुई है। ये बीच में सिद्धेश्वर है और इस तरफ ये कली युगेश्वर है। ये चंद्रेश्वर भी स्वयंभू है। इसी सेम प्रमेसेस के अंदर, सेम प्रांगण के अंदर एक चंद्रेश्वर शिवलिंग और है, जिनकी स्थापना चंद्र भगवान ने की है। चंद्र भगवान को एक श्राप था, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्र भगवान यहाँ पर आकर ये चंद्रेश्वर जी की लाखों वर्ष तक तपस्या किए थे। उसके बाद इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं की मर्जी से, इन्हीं के नाम से एक शिवलिंग की स्थापना और इसी प्रांगण के अंदर किए थे। तो जिस वक्त चंद्र भगवान ने इनकी चंद्रेश्वर जी की स्थापना की थी, उस वक्त पृथ्वी के ऊपर गंगा जी नहीं थी। तो गंगा जी नहीं थी तो शिवलिंग की स्थापना तो हो गई। अब उनके पूजन के लिए जल कहाँ से आएगा, क्योंकि उनको तो बहुत वर्षों तक जल अभिषेक करना है, तो इतना जल तो पर्याप्त मात्रा में चाहिए। इसलिए चंद्र भगवान ने ये बाहर आपने एक कुआं बना हुआ है, उस कुएं को चंद्र भगवान ने अपने हाथ से खुदाई करके बनाया था, जिसको अमृतोद कूप के नाम से इस कुएं को बनाए थे। लेकिन चंद्र भगवान ने बनाया था, इसलिए ये चंद्रकूप के नाम से प्रसिद्ध है। फिर इस कुएं के जल से चंद्र भगवान ने इनका और जिनकी स्थापना किए हैं उनका लगातार 1 लाख वर्ष तक अभिषेक किए थे चंद्र भगवान। तो इतना करने के बाद भी श्राप से पूरी तरह तो चंद्र भगवान को मुक्ति नहीं मिली थी। उस श्राप का केवल प्रभाव थोड़ा सा जरूर कम हुआ था। और इससे प्रसन्न होकर फिर चंद्रेश्वर जी ने, शिव जी ने इनको चंद्र भगवान को ये आपका जल, बीज, औषधि और ब्राह्मणों का राजा बनाया था और उनकी एक कला को अपने मस्तक पर स्थान दिया था। आप किसी भी शिव जी की फोटो में देखिएगा कि चंद्रमा उनके सिर पर है। तो लेकिन उनका प्रभाव, जो श्राप था उसके प्रभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने उनको जो श्राप दिया था, अगर ये सब शिव जी चाहते तो उनको श्राप से मुक्ति कर सकते थे, पर वो नहीं इसलिए किए कि इस तरह से करने से दक्ष प्रजापति का निरादर होगा। इसलिए शिव जी ने इनको श्राप में केवल थोड़ा सा प्रभाव उसका कम किए थे। और इस मंदिर में जो भी इसीलिए पूजा होती है, जो शिव जी ने, चंद्र भगवान ने 1 लाख वर्ष तक उस जल से अभिषेक किया था, इसलिए इसी जल से इस मंदिर में देवी देवताओं का स्नान होता है और फिर वापस इस रास्ते से ये जल उसी कुएं में जाएगा। अच्छा। और ये कुआं अंदर से अंदर गंगा जी के मणिकर्णिका से जुड़ा हुआ है। फिर ये सारा यहाँ का तीर्थ मणिकर्णिका होते हुए मणिकर्णिका के रास्ते गंगा जी में जाता है। गंगा जी का जल इसमें नहीं आता है, इसका जल गंगा जी में जाता है, इस कुएं का जल, क्योंकि ये गंगा जी से बहुत पहले का है। अच्छा, कूप को लेकर जो बातें हैं कि अगर आपको अपनी परछाई नहीं दिखी, जी ये बात सच है, लेकिन इस कूप के जल को पीना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी वजह से नहीं पी सकते हैं तो कम से कम जल का दर्शन कर लेना चाहिए। उस जल के दर्शन करने से आदमी का नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उसको अज्ञानता से मतलब मुक्ति मिलती है।
लेकिन उसके अंदर देखना जरूर चाहिए। अगर किसी वजह से नहीं पी सकते हैं तो कम से कम उसके जल का दर्शन जरूर करिए, लेकिन ये सोच के उसके अंदर देखिए कि जल का दर्शन कर रहे हैं, परछाई देख रहे हैं ऐसा सोच के मत देखिए। परछाई दिखनी रहेगी तो अपने आप दिखी जाएगी, लेकिन जिसकी नहीं दिखनी रहेगी तो 6 महीने के अंदर जिसकी मृत्यु होनी निश्चित है उसको अपनी परछाई इस जल में नहीं दिखती है। लेकिन ये एक पूर्व सूचना है केवल, मतलब आपको उन्होंने बता दिया कि आपकी आयु कम है, जो भी अच्छे बुरे कार्य जो करने हैं वो कर लीजिए। बाकी ऐसा नहीं है कि इस कूप में देखने से मृत्यु हो जाएगी, ये केवल मृत्यु की सूचना दे देते हैं कि आपकी मृत्यु, अगर परछाई दिखती है तो आयु बहुत लंबी है, नहीं दिखती है तो 6 महीने से अधिक की आयु नहीं है शेष। हाँ, चंद्रेश्वर जी की विशेष ये है कि पूर्णिमा जब भी आती है तो पूर्णिमा का जो जितना देर तक पूर्णिमा रहती है उतने देर तक बाबा विश्वनाथ जी, काशी विश्वनाथ जी यहाँ इनके और उनके साथ जिनकी स्थापना चंद्र भगवान ने की है इस स्थान पर रहते हैं। अगर पूर्णिमा वाले दिन इनका कोई भी पूजन कर लिया जाए, रुद्राभिषेक वगैरह इनको जल भी चढ़ा दिया जाए तो साथ साथ अपने आप ही विश्वनाथ जी का भी पूजा या वही सारी चीज़ें विश्वनाथ जी को भी अपने आप ही प्राप्त हो रही है जो आप इनके पूजन में जल वगैरह जो भी इनको अर्पण कर रहे हैं।